आइए हेडिंग बोलो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हल्का सा फेमा, बस मुझे लगता है 2 पेज बचा होगा, शायद 1.5 पेज, 1.5 पेज ना, तो चलो ठीक है। प्रीति, अब उसको देख रहा हूँ, देख, इधर भी देख लिया करो, है ना। ये बच्चों के लिए चीनी उनी मंगवाना था, राजा से बात करो, क्योंकि आ रहा है। अच्छा ठीक, चीनी खत्म हो गया लक्ष्मी नगर में, मिल नहीं रहा दुकान में, है ना। तो एक्चुअली मेरा टारगेट ये था कि लंच तक में वो चीनी मंगवा लूँ, लेकिन अब तो लंच ब्रेक अभी एक्चुअली दूंगा नहीं। इसके बाद ना वो 2 चैप्टर महा थ्योरेटिकल हैं जो आज कराने, महा, समझे, महा थ्योरेटिकल समझते हो, मतलब आज जब तक मैं पढ़ाऊंगा क्या पता मैं भी बेहोश होकर गिर जाऊं, तुम लोग भी बेहोश हो जाओ, तो उसमें ना थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, नहीं तो पक जाएंगे ब्रेक के बाद हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर ब्रेक कर लेंगे, है कि नहीं। अभी थोड़ा सा ना अच्छा इन्वायरमेंट देख रहा हूं मैं। चलिए, क्योंकि तुम लोग लंच के बाद भारी हो जाते हो, 4-5 किलो तो भारी हो ही जाते हो। आइए जरा ध्यान से सुनिए, एफडीआई समझते हो, क्या होता है एफडीआई? नहीं पता था मुझे, एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहां पता था, कोई और लिखा होगा। मैंने पूछा एफडीआई क्या होता है, हम पता है हमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, भारत के बाहर से भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, ठीक है, सुनिए, ये है, ये तो तुम लोग जानते ही हो, इंडिया। तो ये बताइए एफडीआई आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। एफडीआई ये हो गया फॉरेन, फॉरेन कंट्री, ठीक है, ऐसे लिखो तो। और इंडिया में किसको मिल रहा है? एलएलपी को मिल रहा है, एकदम सेम ऐसे बनाओ इंडिया, है कहां पीएमओ में ले जाऊं? नहीं अरेस्ट हो जाऊंगा, छोड़ दो। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कंपनीज एफडीआई लेती हैं, क्या एलएलपी भी एफडीआई ले सकती हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक एलएलपी बनाया, एनकेजे एलएलपी, और मिस शकीरा पैसा लगाना चाहती है मेरे एलएलपी में, वो मेरी पार्टनर बनना चाहती है, बोलो, हैं, वेन एवर करते हुए आ रही है, बोलो। तो क्या सीएस नीतीश कुमार जायसवाल जो एलएलपी चला रहा है भारत में, क्या वो शकीरा से पेमेंट ले सकता है? पेमेंट लूंगा तो उसको पार्टनर बनाऊंगा, तो मैं क्या उसको पार्टनर बना सकता हूं? एलएलपी में पार्टनर। अब बाकी वो मेरे से 20 साल बड़ी है। चलिए इधर देखिए आप, अरे वो बहुत क्या फर्क पड़ता है, आजकल दुनिया बहुत बदल गई है ना। बताया था ना एक कहानी, मेरे बगल में एक बच्चा था, और वो छोट मतलब 15-16 साल का है, शायद 15-16 साल का है, और वो मेरे बिल्डिंग में मैंने फ्लैट रेंट पर दिया हुआ है, तो एक किराएदार रहने के लिए आई, वो बच्ची, मैं तो सबको बच्ची बोलता हूँ, उसकी उम्र थी 21-22 साल, एक 15, एक 21-22, वो उसके पीछे पड़ गया, और बार बार मेरे यहाँ आता था। मैंने कहा ऐसे आता नहीं है, और बार बार मेरे पास आके, है ना, मेरा नाम लेके मामा 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 करता रहता है। मैंने कहा क्या बात है भाई, इतना प्यार तो नहीं था तुमको मेरे से, क्या बात है? तो मैंने जब थोड़ा सा उसको खोलना स्टार्ट किया, तो खुलते खुलते परत खुलते खुलते पहुंच गया कहानी की, आपके पीछे वाले फ्लैट में कोई है और मैं तो मैंने कहा तुमसे बहुत बड़ी हो, वो 21-22 साल की है, तुम 15 साल के हो। तो बोलता है कि कुछ नहीं, हाइट मिलता, बात खत्म। मैंने बोला हाइट मिलता है बात खत्म, मतलब मैं जब सुना ना, मैंने कहा जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा मेरी जिंदगी तो बर्बाद थी आज तक, मैं क्या सोचता रहा भाई, इज्जत देता रहा लोगों को दुनिया में, ये हाइट मिला के जिंदगी बना रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इधर से भी कुछ बच्चे, तो मतलब आजकल का जो जनरेशन है, मुझे लग रहा है उसमें पेशेंस नाम का चीज नहीं है ना। फिर मैंने उस किराएदार को हटा दिया, मतलब हटा दिया का मतलब उनको भी जाना था, मैंने कहा आप चले जाओ, बेकार में हंगामा होगा, बदमाश बच्चा था, है ना, कुछ भी होता फंसता तो मैं ही, मकान मालिक ही तो फंसता, और सबसे बड़ी बात है मकान मालिक भी तो शादीशुदा नहीं है, चक्कर ये है
तो इसलिए मैंने कहा आप जाओ आप जाओ, तो चली गई। तो ऐसी कहानियां होती है। तुम लोग तो नहीं हो ऐसे, मतलब हैं? कहा हम लोग भी ऐसे हैं, हम लोग एज वेज नहीं देखते, ये बात समझ लीजिए। आपकी कैटेगरी में है। चलो इधर देखो, एलएलपी ले सकता है एफडीआई? क्वेश्चन ये है। अरे एकदम ले सकता है, क्या दिक्कत है ना भाई? एफडीआई भारत में आ रहा है, सरकार क्या बोलेगी? ले ले पैसा। जहां एफडीआई की बात आएगी आवाज आती है सर ले 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 ले, सरकार की तरफ से क्या ले ले? पैसा ले ले। आ जाओ अगला। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चों ने फेमा पढ़ा हुआ है? कोई नहीं पढ़ा होगा अभी। कैसे पढ़ा है? जब मॉड्यूल सेकंड में तो पढ़ कैसे लिए? अच्छा मॉड्यूल सेकंड में हो। मॉड्यूल सेकंड में जब तुम जाओगे तो वहां फेमा पढ़ाऊंगा। फेमा में एफडीआई लेने के दो रूट हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। तो पहले इस बीच में ये निशान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हो अगर ये निशान ना रहे ना तुम ये लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, मान लो कि बच्चा मेरे से बुक खरीदता होगा तो बेचारा तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि देखो अगर लगातार आप पढ़ोगे तो कुछ निकलेगा ही नहीं ना। एक्चुअली यहाँ फुल स्टॉप है, ये स्टेटमेंट अलग है और ये यहां से स्टेटमेंट अलग है। समझ में आ गया? तो ये देखा जाए तो पॉइंट नंबर ये बी ए कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि सी है तो कैसे मतलब करूं? पॉइंट नंबर बी ए बना दीजिए। क्या बना दीजिए? बी ए। अब मैं बोलूं, चलो पॉइंट नंबर बी पढ़े पहले। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है जनरल रूल इज दैट कि एलएलपी के अंदर एफडीआई आएगा गवर्नमेंट रूट से। गवर्नमेंट रूट का एक और नाम है, लिखो अप्रूवल रूट। गवर्नमेंट रूट को क्या बोलते हैं हम? अप्रूवल रूट। मतलब बिना सरकार से अप्रूवल लिए हुए आप एफडीआई ले नहीं सकते। यहां तक कोई दिक्कत? जनरल रूल समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूं पॉइंट नंबर बी ए। याद रखिएगा, अगर एलएलपी ऐसे सेक्टर या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जहां ऑलरेडी 100% एफडीआई अलाउड है तो फिर ऑटोमेटिक रूट से ले लो, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अप्रूवल रूट सुनो, ये जो रूट होता है ना ऑटोमेटिक रूट, इसमें अप्रूवल लेना नहीं, सिर्फ इंटीमेशन देना। ओनली इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप 100% एफडीआई सेक्टर में हैं तो फिर क्या आप ऑलरेडी 100% एफडीआई सेक्टर में, तो 100% एफडीआई बोलने का मतलब है सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है 100% एफडीआई। लेकिन अगर आप ऐसे सेक्टर में जब 20% एफडीआई अलाउड है या 30% एफडीआई अलाउड है, तो मतलब 100 से कम हुआ ना तो आपको सरकार से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप। चलो ये समझ में आ गया। तो अगर तुम नॉर्मल सेक्टर में हो, मतलब 100% एफडीआई सेक्टर में हो, तो आपको पैसा ले लीजिए, सिर्फ इंटीमेशन दे दीजिए। लेकिन अगर वो 100% एफडीआई सेक्टर नहीं है तो फिर आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आइए, अच्छा जिन एलएलपी को एफडीआई मिल चुका है, ऐसे टिक लगाओ, एलएलपी विद एफडीआई, मतलब एलएलपी को क्या मिल चुका है? एफडीआई मिल चुका है। तो क्या वो डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ना, क्योंकि तुमने एफडीआई लिया, क्या पता तुम जिसको पैसा दे रहे हो उसको अलाउड ना हो एफडीआई। नहीं समझ में आया इसको? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना ना ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे तो इधर देखो, मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैं एलएलपी हूं, मुझे यहां से मिला एफडीआई। अब मालूम चला मैंने वो एफडीआई का पैसा इनको दे दिया और ये वो लोग हैं जिनको एफडीआई अलाउड नहीं है, तो गलत बात नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? प्रतीक को बुला लो, हाँ बुला लो। आ गया? आ रहा ना? तो प्रतीक को बुलाना, फोटो ना बोल दिया डंडा उंडा लाने के लिए, थोड़ा सा पिटना उठना भी तो है सबको। आइए, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। अगर एफडीआई का पैसा है आप खुद यूज कीजिए। क्या कीजिए? खुद यूज कीजिए, है ना। आप नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। या डाउन स्ट्रीम होता अपने नीचे इन्वेस्टमेंट, बोला तो हमने पैसा लिया किसी और को दे दिया, हाथ बदलने वाला काम मत कीजिए। क्लियर नहीं क्लियर? अगर आपके पास पैसा आया है तो आप खुद इस्तेमाल कीजिए। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो बोल रहा हूं मैं? जैसे तुम्हारे घर वाले जो तुमको टिफिन देते हैं सुबह सुबह, और क्या बोलती है मम्मी? खुद खाना, औरों में बांटना मत। क्योंकि सबकी मम्मी को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा मासूम है, हाँ, और उनको लगता है कि उनके बच्चे का टिफिन कोई छीन लेगा। उनको ये नहीं मालूम है कि उनका बच्चा कितनों का टिफिन छीन के खाता है ना। क्लास में कितने ऐसे बच्चे जो टिफिन कभी लाते ही नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जो नरबख्शी हैं, दूसरों के टिफिन पे जिंदा हैं ये लोग। देखो पकड़ेगा नहीं 1 मिनट में। आज कुछ खाते नहीं है ऐसा। अच्छा अच्छा, तुम क्या हवा खाते हो? हैं? नहीं मना किया हुआ ना। चलिए शांत हो जाओ, आगे। हाँ जी, अच्छा एक बात बताइए, एक जगह एक इंडियन कंपनी है जिसको क्या मिला हुआ है? एफडीआई। अच्छा वो एलएलपी को देना चाहता है? हाँ, ऐसे नहीं,
वो तब दे पाएगा जब वो कौन, एलएलपी, एलएलपी और वो कंपनी दोनों ही 100% एफडीआई सेक्टर में काम कर रहा हो, है ना। एक काम करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन सा ऐसा है जहां पर 100% एफडीआई अलाउड है। एक दो सेक्टर का नाम लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, चेक कर लेते हैं। तुम लोगों को मालूम है कि कहां कहां अलाउड है? हाँ, कहां बताओ तो, कहां 100% कहां गया? परसेंट, परसेंट, अरे परसेंट कहां रहता है इसमें? 100%, क्या लिख दिया मैंने यार? 100% एफडीआई सेक्टर, ये ना, कोई भी देख लो, नहीं करूंगा सर, हटो। चलो, ये देखो, एयरपोर्ट में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है तो 100% देख लो, है ना। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो भी 100%, ये सब 100%, कहीं कहीं कम है। इंश्योरेंस में देख रहे हो। अब दो एग्जांपल तो हम लोग को मिल गया, बोलो कौन कौन मिल गया? एविएशन है तो, एविएशन है तो 100%, और बोलो इंश्योरेंस है तो 74। अब सुनो, अगर कंपनी भी और एलएलपी भी, मान लो दोनों एविएशन सेक्टर में थी, वहां तो 100% अलाउड है। तो अगर ऐसे भी समझो ना, अगर आप मान लो वो कंपनी नहीं देगी एलएलपी को, तो एलएलपी सीधा ले लेगी, जाना तो सब ऑटोमेटिक रूट में ही है। हाँ, लेकिन अगर वो 74 वाले में इंश्योरेंस में है तो, जैसे कंपनी एविएशन में थी लेकिन एलएलपी इंश्योरेंस में था, तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाए। बाकी याद रखना, जिस एलएलपी ने एफडीआई ले लिया वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर है। ये क्या है? एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर है। बोलो कौन कौन? एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, प्रिंट मीडिया, रियल एस्टेट, ये एफडीआई प्रोहिबिटेड है, इसमें भारत में एफडीआई अलाउड नहीं है। अब एग्रीकल्चर में भी वही पैसा लगाएंगे तो हमारा देश कहां बचा? हमारा देश जानते हो ना, हम लोग एग्रीग्रेन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, है कि नहीं। अब मिस्टर स्मिथ यहाँ हल चलाने लगेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए अलाउड नहीं है। ईसी भी नहीं ले पाएंगे ये लोग, नाम से लग रहा है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, मतलब भारत के बाहर के बैंक से लोन लेके आ रहे हैं, किस पर्पस के लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। और एक्सटर्नल मतलब भारत के बाहर, बोरिंग का मतलब लोन, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ईसीबी इनको अलाउड नहीं है। एफडीआई ले सकते हैं ये, ईसीबी नहीं ले सकते। आगे बढ़े। अच्छा, एक बात बताओ, एक कंपनी थी जिसको क्या मिल चुका था? एफडीआई। अब वो कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, क्या अलाउड होगा? एक कंपनी है जिसको ऑलरेडी क्या मिल चुका है? एफडीआई। अब वो कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, तो जब वो कन्वर्ट होगी एलएलपी में, जैसे एलएलपी को पैसा मिल जाएगा, तो ये ऊपर के जो कंडीशंस है वही 100% एफडीआई सेक्टर। तो वही लिखा ना, ऊपर के जितने कंडीशंस है अगर सेटिस्फाई हो जाए तो अलाउड होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अलाउड नहीं होगा। उस कंपनी को कहा जाएगा पहले एफडीआई का पैसा खर्च करके आओ, ये ना। आगे बढ़े, चलो हेडिंग बोलो। क्या भारत में, क्या भारत में, क्या भारत में फॉरेन एलएलपी काम कर सकता है? है ना, बोलो। क्यों, भारत में फॉरेन कंपनी काम नहीं करती है? तो जैसे फॉरेन कंपनी काम करती है ऐसे ही फॉरेन एलएलपी भी काम कर सकता है। बस उनको क्या करना है मालूम है? उनको आरओसी को बता देना है बस। तो बताइए तो, जिस दिन भारत में आपने क्या स्टैब्लिश किया? प्लेस ऑफ बिजनेस, उसे कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर आरओसी को कौन से फॉर्म में? फॉर्म 27 में आप इंटीमेट करोगे विद द फॉलोइंग अटैचमेंट, विद द फॉलोइंग अटैचमेंट, विद द फॉलोइंग अटैचमेंट, है ना। चलिए, अच्छा ये कौन सा आरओसी होगा? आरओसी न्यू दिल्ली। याद रखना, आपको बताया था ना, भारत ये सेंट्रल आरओसी है। भारत के अंदर जितने भी फॉरेन कंपनीज होती है उनका डेटा किसके पास होता है? आरओसी दिल्ली, है कि नहीं। आरओसी दिल्ली तो ऐसे भी सेंट्रल ही होना है ना, ठीक है। आरओसी दिल्ली को आप बता दो कितने ABCD वाले चीजें बता दो। चलो देखना शुरू करें, आ जाओ क्या क्या है। हाँ पढ़ो तुम लोग, ABCD पढ़ो, मैं उधर देख रहा हूं। बैठे रहो, बैठो, कहाँ जा रहे हो? चले जाओ तो अच्छा आओ, जल्दी आ जाओ, मैं समझ गया।
जल्दी आना, जल्दी स्पीड में आओ, अब मत उठना, उठ जाओगे तो जो सोया वो खोया। तुम भी समोसे की खुशबू आ रही है। ये तुम लोग क्या मोटू पतलू के मोटू हो गया? देखा है मोटू पतलू में जब समोसा आता है तो उड़ते हुए चला जाता है ऐसे ऐसे करके, कहीं एक एक करके बच्चा सब जा तो नहीं रहा उड़ उड़ के? नहीं, मैंने तो चीनी मंगवाया था। है? अच्छा, समोसे वाली चीनी, मतलब मंगवाया चीनी और महक समोसे की, ये कैसे हो रहा है? मतलब जो एमजी हेक्टर की पार्टी मिलनी है उसमें समोसा है क्या? है? अरे उड़ उड़ के जा रहा, क्या हो गया? चेयर क्या है, टूट गई है? अच्छा चलो ठीक है, चेयर बदल लो। चलो, हाँ कितना टाइम लगेगा तुम लोग को? अरे पीछे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये खत्म होने वाला है तुरंत। अब कितना टाइम लगेगा? कर दे स्टार्ट? तो स्टार्ट करो फिर, अब खत्म हो रहा है इधर, बच्चा पढ़ता भी रहेगा, दे भी दो। वो लंच में ही तुम उसको मर्ज करके खा लेना, अभी लंच ब्रेक दे रहा हूं ना तुरंत। चलिए लंच में मर्ज कर लेना, लंच में मर्ज कर लेना, ठीक है? जल्दी जल्दी खत्म करें, इधर से वो मिलता भी रहेगा और वो भी हो जाएगा, क्योंकि लंच होने के बाद बच्चा इधर उधर स्कैटर हो जाता है ना, फिर बच्चों को मिल नहीं पाएगा। कल एक बच्ची मॉडल सेकंड में रो भी रही थी, उसको चॉकलेट नहीं मिल पाया था, है ना? चलिए चलो चलो, हाँ जी एक बात बताइए, अगर फॉरेन एलएलपी इंडिया में आएगा तो रूल नंबर 34, रूल नंबर 34 क्या कहता है? जिस दिन आप भारत में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे उससे 30 दिन के अंदर आरओसी दिल्ली को आपको फॉर्म नंबर 27 में ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। पहला, आप दूसरे देश के हैं तो आपका दूसरे देश में भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? उसके बाद आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब चाहे एलएलपी एग्रीमेंट हो, एमओए हो, एओए हो, ये सब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि एलएलपी है तो उनका क्या होता होगा? एलएलपी एग्रीमेंट लिखो, वो देना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस कंट्री के हैं उस कंट्री में आपका ऑफिस कहां कहां है वो सब बताना पड़ेगा। उसके बाद भारत में कहां कहां ऑफिस खोलने वाले हैं ये सब आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अपने पार्टनर्स के बारे में बताइए, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बताइए, और कम से कम 2 इंडियन को गारंटर बनाइए। किसको बनाइए? 2 इंडियन। इंडियन का मतलब जो इंडिया में रहता हो, जो आपके बिहाफ पे क्या ले सके? डॉक्यूमेंट्स ले सके। तो 2 इंडियन गारंटर चाहिए। क्या चाहिए? इंडियन गारंटर चाहिए। चलो भाई।